हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा होने वाला है। हरिद्वार में कांवड़ियों के पैर सीएम धामी आज धुलेंगे। ओम पुल पर पहुंचकर सीएम धामी कांवड़ियों का सम्मान भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर भजन संध्या में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शामिल होने वाले हैं और इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा होने वाला है और ओम पुल पर पहुंचकर सीएम धामी वहां पहुंचेंगे और कांवड़ियों का सम्मान भी करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर भारी मात्रा में जो कांवड़िए हैं वो पहुंचे हैं और धामी के पहुंचने से पहले यहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो कांवड़ियों की पुष्प वर्षा यहां पर कर रही है, कांवड़ियों का स्वागत कर रही है। इससे पहले भी डीएम एसपी भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया था, जायजा लिया था और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। और तो बड़ी खबर हम आपको सीधा हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर ओम पुल पर स्वागत किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें, बुधवार को हरिद्वार डीएम और एसएसपी ने सीएम धामी के हरिद्वार दौरे के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया था। वे मयूर दीक्षित ने इस दौरान कहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचने वाले हैं और इस दौरान तैयारियां जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यहां पर पुलिसकर्मी मौजूद है, कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। भारी मात्रा में कांवड़िए जो है वो हरिद्वार पहुंचे हैं और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई है और भारी मात्रा में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यात्रा को लेकर? हाँ बिल्कुल, ये बता दें, दर्शकों को भी बता दें कि आज जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर जो डामकोठी है, यहाँ के नजदीक जो ओम जो पुल है वहाँ यहाँ पर आएंगे और जो कांवड़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर हम बात करें, इससे पहले भी 4 साल पहले भी अगर देखा जाए तो हर साल यहाँ कांवड़ियों के जो है पैर को धो करके, चरणों को धो करके यहाँ पर जो कांवड़ियों का स्वागत किया जाता है। हम बता दें कि इस समय मेरे पीछे की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देखेंगे जो तैयारी है यहाँ पर हो चुकी है और आप देखेंगे कंप्लीट यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर जितने भी जिला की जो प्रशासन जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा को लेकर के मौजूद है कि कांवड़ यात्रा इस समय है और करीबन लाखों की संख्या में जो कांवड़ी हरिद्वार में भी है और अपने गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य को भी रवाना हो रहे हैं। बात है आज इसमें खास भी ये है कि इसके बाद अगर हम बात करें, जब कांवड़ियों को जब ये इनका स्वागत करा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भजन संध्या भी है और यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध जो गायक है आपका संकल्प एतवाल, वो भी यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा हेमंत जो आपकी चौरसिया जो हेमंत जो आपके ब्रजवासी हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। आज ये जो घाट है और जो हरिद्वार है उनके स्वर से गूंजेगा और बम बम जो है जो उनके संगीत से गुनेगा। आज ये पूरा जो आप सारे जितना भी इलाका है यहाँ आप देखेंगे शाम को ये बिल्कुल जो भोले की गीत में स्वर में यहाँ बिल्कुल महक जाएगा। जी देखिए, कांवड़िए भारी मात्रा में वहां पर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि साफ सफाई व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाती है। किस तरीके की साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन तो लगा हुआ है साफ सफाई में, पर जब संख्या बड़ी ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि कई जगह कंजस्टेड एरिया होते हैं तो सफाई करने में बड़ी दिक्कतें आती है। संख्या बहुत ज्यादा है और जो पॉलिथीन है वो अगर देखा जाए तो पॉलिथीन जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, इनको इकट्ठा करना बहुत ज्यादा समस्या इसमें पैदा भी होती है, प्रशासन के लिए भी बहुत ज्यादा समस्या पैदा होती है। पर हम अपने दर्शकों को एक बात ये बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिलान्यास भी करने वाले हैं और शिलान्यास करेंगे आज 251 फीट जो भगवा जो ध्वज है उसका शिलान्यास भी यहाँ पर होने वाला है। और कहा जाता है कि ये इतना ऊंचा होगा कि अगर हम उत्तराखंड की जो सीमा अगर वहां से भी देखें तो ये जो ध्वज है ये जो दिख जाएगा 251 फीट ऊंचा आज ध्वज का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री इसी गंगा से करेंगे। आज के दिन करेंगे, सावन के जो पवित्र माह है इसमें करेंगे और कुछ ही देर में आप देखिएगा
करीबन 3:30 बजे 3:15 बजे करीब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये जो कार्यक्रम है, स्वागत का जो कार्यक्रम है, ये लगातार चलता रहेगा और जो कांवड़ी हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। उनको आप देखिए हर साल की भांति इस साल भी उनके जो चरण है, चरण को थाल में रख करके उनको धोएंगे, उनको पूछेंगे, उनके पुष्प, उनकी आरती उतारेंगे, उनकी सेवा। एक तरीके से कहते हैं कि जो शिव भक्त है, अगर शिव भक्तों की अगर सेवा कोई कर ले तो समझो शिव की सेवा कर ली। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी ये संदेश देना चाहते हैं और ये साथ में पुण्य भी कमाना चाहते हैं कि वो भी जो शिव भक्त है उनकी सेवा करें। और आज के लिए जो कार्यक्रम है निर्धारित करा था। बिल्कुल देखिए, हरिद्वार से कांवड़ियों की मारपीट की तस्वीरें भी काफी सामने आई थी। उसको लेकर उन तस्वीरों को देखते हुए कांवड़ियों की जिस तरीके से मारपीट हो रही है, किस तरीके की व्यवस्था अभी कानून प्रशासन ने की है? देखिए छुटपुट घटनाएं तो चल रही है। अगर हम देखें, क्योंकि आप देखेंगे कई सारी घटनाएं छुटपुट निकल करके आई है, पर कहीं ना कहीं प्रशासन ये संदेश भी दे रहा है और ये बात कहा भी जा रही है और ये संदेश भी निकल करके आ रहा है, चाहे डीएम हो चाहे एसएसपी हो, वो फूल बरसा रहे हैं, कांवड़ियों पे फूल भी बरसा रहे हैं और वो संकेत दे रहे हैं कि हम ये जो यात्रा है ये कांवड़ियों के लिए है। जबकि जो वो ये भी बात कह रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, जो या जो जिस तरीके की जो ये फसाद जो कर रहे हैं, वो कांवड़िए नहीं हो सकते, वो शिव भक्त नहीं हो सकते। और जो इस तरह के जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको उपद्रवी कहा जा रहा है और इस तरह के लोगों का कांवड़ियों से कोई भी संबंध नहीं हो सकता, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और प्रशासन ये बिल्कुल इस चीज में धरातल भी उतर रखा है, इस सब चीजों में भी। पर जो कांवड़िए हैं उनका भी स्वागत वो दे रहे हैं। दोनों तरफ एक मैसेज देने का एक प्रयत्न हो रहा है कि जो कांवड़िए हैं उनका तो स्वागत है, उनका बहुत स्वागत है, पर जो उपद्रवी है उनका उत्तराखंड में बिल्कुल पाबंदी है, उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। धर्म की यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा है, सकुशल संपन्न करने की जिम्मेदारी है सरकार की, प्रशासन की कई पूरी जिम्मेदारी। आप देखें, हमें ये जो तैयारी पीछे चल रही है, आपने पीछे देखा होगा, साउंड भी समझ में आ रही है, जो आप देखेंगे पीछे से आवाज भी आ रही है, जो साउंड सिस्टम है ये भी तैयार हो रहा है कार्यक्रम के लिए। आप देखेंगे आप पूरी तैयारी है, स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ पर आला अधिकारी भी यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है, आप देखेंगे। और आप देखें बिल्कुल तैयारी इस घाट पर हो गई है, सारी तैयारी मुख्यमंत्री की हो गई है, भजन संध्या भी होने वाली है और कहीं ना कहीं इसी घाट से जो शिव के भोले के स्वर भी निकलेंगे सावन माह में। जी देखिए मनीष, भारी मात्रा में कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं और सीएम धामी का दौरा भी है। ऐसे में रूट डाइवर्जन को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल जो रूट डाइवर्जन की बात है, तो जिस तरीके से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर कराया गया है और मैं आपको बता दूं इसके जस्ट बराबर में ही जो कांवड़ पटरी का जो मार्ग है वो भी चलता है। यहाँ पर लगातार कांवड़ी चल रहे हैं। इसको देखते हुए जो रूट डाइवर्जन भी जो प्रशासन ने अपनी पूरी व्यवस्था कर रही है, जिससे कि सुचारू रूप से जो दोनों के दोनों जो कार्यक्रम है ये चलते रहे, मैसेज भी जाए समाज को और आगे जो और राज्य भी मैसेज जाए कि कांवड़ियों को किस तरीके से यहाँ पर स्वागत हो रहा है और जो ये जो सरकार है वो कांवड़ियों के तो हित में है, पर वो जो उपद्रवी है उसके हित में नहीं है। तो आप देखेंगे किस तरीके, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं, हम थोड़ा सा नजदीक आने की कोशिश भी करेंगे, थोड़ा सा हम ये दिखाएंगे कि आप देखें कि किस तरीके से ये जो तैयारी है आप देखेंगे जो हो रही है यहाँ पर, और जो पुलिस प्रशासन है सुरक्षा के लिए भी जो पुख्ता जो इंतजाम है बिल्कुल कर रखे हैं, ये बिल्कुल आप देखेंगे। और यहाँ पर सुरक्षा अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है इस समय। और कार्यक्रम है ये जो बिल्कुल जो कार्यक्रम है ये मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं और जो 3-3:30 बजे के करीब ये जो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और आप देखेंगे अगर सुरक्षा की हम बात करें तो यहाँ पर इस समय चप्पे पे जो पुलिस है और ये थोड़ा सा और हम नजदीक आ गए हैं और देखेंगे कि जितना भी ये जो कार्यक्रम यहाँ पंडाल सज चुका है, मैं कहूँगा थोड़ा सा और नजदीक आ जाए तो थोड़ा सा हम दिखा सके, अपने दर्शकों को बता सके। सीधा हम यहाँ से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज जो मुख्यमंत्री है ये यहाँ पर आएंगे। और आप देखिए ये जो सामने जो आप देखेंगे ये सज चुका है, यहाँ पर जो म्यूजिक सिस्टम है वो उनकी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और आप देखेंगे सारी जो व्यवस्था है यहाँ पर देखेंगे हर पल यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस है, एलआईयू है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर है। बहुत बड़ा मेला है और यहाँ पर जो कार्यक्रम है बड़ा भव्य होने वाला है, क्योंकि दो जो सिंगर है, एक तो उत्तराखंड के हमारे सिंगर है संकल हेतवाल और दूसरे हेमंत जो है ब्रजवासी है, किसी भी परिचय के वो मोहताज नहीं है, वो भी यहाँ पर आएंगे और अपने स्वर से यहाँ पर जो भोले ये जो सावन का जो माह है इस माह में ये जो भोले के जो स्वर है ये बिल्कुल निकलेंगे, आज इसी घाट से निकलेंगे। जी मनीष, क्या इस
कार्यक्रम में साधु संत भी मौजूद होने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने ऑपरेशन काल भी शुरू किया था और साधु संतों ने भी इसे प्रतिक्रिया दी थी। तो क्या इस कार्यक्रम में साधु संतों की भी आने की उम्मीद जताई जा रही है? नहीं, बिल्कुल। देखो, आप ये बता दें कि क्योंकि ये एक जो कार्यक्रम है यहाँ पर जो साधु संत है, देखो धर्म नगरी हरिद्वार है, तो बिन साधु संतों के तो कार्यक्रम ये कहा जाए कि अधूरा रह जाता है। तो साधु संत भी यहाँ पर होंगे और जो दूसरे नेता है वो भी यहाँ पर होंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे जो यहाँ पर है, यहाँ पर सारा का सारा जो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं, क्योंकि करीबन 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे करीब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे पहले एक बार फिर दोबारा से हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जब यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले वो कांवड़ियों के चरण को धोएंगे, गंगा जल से उनको धोएंगे और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनको फूल माला पिलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। ये जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। उसके बाद जो यहाँ पर संध्या कार्यक्रम यहाँ चलेगा, प्रशासन ने इसके प्रचार के हर चीज के लिए व्यवस्था करी है और यहाँ पर जो है यहाँ पर हर व्यक्ति जो आ सकता है, यहाँ पर ये जो संध्या जो कार्यक्रम है उसका आनंद ले सकता है, क्योंकि 2 जो सिंगर है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी मनीष, जैसा आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कांवड़ियों के पैर भी धुलने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रदेश को देना चाहते हैं? देखिए, मैंने इससे पहले भी हमने बात करी है और ये बात स्पष्ट करी है कि जो मुख्यमंत्री है वो ये बात कहना चाहते हैं, स्पष्ट तौर पे बताना चाहते हैं कि जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ये जो उत्तराखंड है, देवों की धरती है, उनका स्वागत है। पर जो उपद्रवी है उसका हम स्वागत नहीं करते। उपद्रवी के लिए उत्तराखंड में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है और उनके सख्ती से निपटा जाएगा। पर जो कांवड़िए हैं वो शिव भक्त हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं हम। और ये जो सावन का माह है, मैंने जैसे भी बताया कि हम बात करें, संत कहें, सब कहते हैं कि जो शिव भक्त है, शिव भक्तों की अगर हम पूजा करें, उनकी सेवा करें तो उतना ही पुण्य हमें प्राप्त होता है जितना शिव की जो सेवा और या पूजा अर्चना करने से प्राप्त होता है। तो ये जो माह है, जो सावन का माह है, इससे पहले भी हमने अपने कार्यक्रम में बताया था कि जो सावन का माह है, इस माह में अगर देखा जाए तो क्या ये एक मान्यता है कि जो शिव भगवान है धर्म नगरी हरिद्वार में ही रहते हैं, पूरे माह यहीं पर ही रहते हैं और अपने भक्तों को वो आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो मौका है ये कोई नहीं चूकना चाहता, चाहे राजनेता हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे साधु संत हो, कोई भी इस चीज को नहीं चूकना चाहता। वो किसी न किसी अपने माध्यम से उनकी सेवा करना चाहता है। तो इसी का एक रूप है। जबकि हम बात करेंगे, इससे पहले भी मुख्यमंत्री प्रति साल हर साल वो व्यापक कांवड़ियों का स्वागत करते हैं, उनके पैर, उनके चरणों को धोते हैं, उनकी एक संदेश देते हैं। पूरे देश में, विश्व में संदेश जाता है कि हम जो कांवड़ी है, शिव भक्त है, हम सनातनी हैं और सनातनी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनीष हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर पल पल की अपडेट वो हमें दे रहे थे। उनका दौरा आज है और उसी को लेकर पूरी अपडेट उन्होंने हमको दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।